चलिए देखिएगा, अगला है 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो यहां से हम चलेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए आप अगर देखेंगे, कोण सी यही है, ये कोण, ठीक है। इस कोण के लिए अगर देखेंगे तो इस कोण के लिए कोण है, कोण के इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लंब जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, कोण सी के लिए लंब जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। ठीक है, और जो है कर्ण, कर्ण क्या रहेगा, ए सी, ए सी रहेगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, और आधार कितना होगा, आधार, आधार कितना हो जाएगा, बी सी। ठीक, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से कोण सी का मान कोशिश कर रहे हैं 0 करने के लिए, क्योंकि हम कोण सी 0 अंश के लिए निकालेंगे तो हम कोण सी का मान क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो जब कोण सी का मान हम 0 करेंगे तो यहां पर लेकर आएंगे भुजा को, मतलब ए सी को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं, फिर ए सी का मान हम यहाँ पर, मतलब ए सी भुजा को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हम ए सी भुजा को एकदम किसके समांतर लेकर आए गए हैं, बी सी के समांतर। मतलब ए सी जो है, जो ए सी भुजा जो है वह बी सी के संपाती हो गया है, बी सी के बराबर हो गया है। तब यहाँ पर कोण कैसा होगा, 0 अंश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 0 अंश। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा, अब यहाँ से कोण सी बराबर हो जाएगा 0 अंश के। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब जब कोण सी बराबर 0 अंश के हो जाएगा तो यहाँ से ए सी जो है, ए सी जो है वह किसके समांतर बराबर हो जाएगा, बी सी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बी सी के बराबर। और ए बी तो खत्म हो जाएगी भुजाई, ए बी ना, ए बी देखो यहाँ से यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर चली आई, ए बी बराबर 0 हो जाएगा, ए बी भुजाई खत्म हो जाएगी, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 को हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम निकालेंगे साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, लंब बटे कर्ण के होता है, तो साइन 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब साइन थीटा अंश। अब देखो कोण सी के लिए कर रहा हो रहा है, तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी के, तो हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर देखो लंब ए बी का मान तो 0 है, 0 बटे ए सी, हाँ 0 बटे क्या है, ए सी, तो 0 में किसी का भाग देंगे आप तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0 के। ठीक है, देखिएगा अब हम कास का देखेंगे, तो कास 0 अंश, कास 0 अंश देखिएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार क्या है, देखो यहाँ पर आधार है बी सी, तो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो जाएगा ए सी के, कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिएगा बी सी जो है वह ए सी के बराबर है, तो बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी, तो कास 0 अंश इक्वल टू ए सी बटे ए सी, ए सी कूलर में बदल जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, है ना। कास 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 की, कास 0 अंश का मान क्या आ गया, 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब क्या है, लंब ए बी है, ठीक है, आधार क्या है, बी सी है, तो लंब ए बी बटे क्या, बी सी। ठीक है, लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है, बी सी। देखिए तो tan 0 अंश, तो ए बी कितना है, ए बी तो 0 है ना, तो हो जाएगा tan 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0 बटे बी सी। तो 0 में किसी का भाग देंगे, किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो वह 0 ही आएगा, तो tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया tan का। अब हम चलेंगे कोसेक 0 अंश, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, ठीक है। तो कर्ण कितना है, देखिए यहाँ पर कर्ण है ए सी, ठीक है, ए सी बटे लंब कितना है, लंब है ए बी, ठीक है, ए सी बटे ए बी। अब देखिएगा कोसेक 0 अंश इक्वल टू ए सी बटे ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी को वैल्यू 0 है, तो ए बी का वैल्यू 0 है। देखिएगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू किसी का देखिए अगर बटा 0 रहेगा, मतलब 1 बटे अगर 0 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, इनडिफिनिट,
मतलब अनंत अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कॉसेक 0 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0 है, मतलब कि AC/0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनंत। देखिएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है, अनंत हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक 0 अंश, सेक 0 अंश होता है, काश का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर देखो AC है, कर्ण है, आधार क्या है, BC है, तो AC/BC, AC/BC। अब देखो जो AC है, AC जो है वह BC के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेक 0 अंश इक्वल टू BC/BC के, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, सेक 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 के, तो सेक 0 अंश का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉट 0 अंश, कॉट 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा कॉट 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब के, आधार क्या है, आधार है BC, लंब क्या है, लंब AB, तो BC/AB, BC/AB हो जाएगा। अब देखिए AB का मान क्या है, AB का मान यहाँ पर देखो 0 है, तो यहाँ से कॉट 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा BC/0 के। अब यहाँ से कॉट 0 अंश का मान आएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, ये 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 90 अंश के लिए।